खाला की शादी हो चुकी थी। खालू दवाई में काम करते थे। खाला का 7 माह का छोटा सा बच्चा था। खाला शहर में रहती थी और हम गांव में रहते थे। मैं खाला का पसंदीदा भांजा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। पूरे खानदान में मैं उनका लाडला था। हमारी बहुत अच्छी बनती थी। हम एक दूसरे के साथ बहुत मजाक किया करते। मैं खाला से मोहब्बत कर बैठा था। खाला को भी उसका इल्म था, लेकिन मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। मेरी उम्र कम थी, इसलिए मैं अपनी मोहब्बत का अजहार न कर सका। लेकिन खाला सब कुछ जानती थी। उसके बावजूद उन्होंने शादी कर ली थी। खालान की शादी को 3 साल हो चुके थे। अब जाकर खाला को औलाद नसीब हुई थी। मेरे खालो नहायत दरवेश कस्म के आदमी हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और मैं घर पर फारिग था। नौकरी की बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ था। एक रात खालों का फोन आया। उन्होंने मेरी उम्मी को बताया कि माया खाला आज कल बहुत तन्हा हो गई है। जैसा कि मैं काम के सिलसिले में दबाई होता हूँ, आप जानते हैं, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। आमी के पूछने पर उन्होंने बताया कि घर पर काम करने वाली मुलाजमा ने काम छोड़ दिया है और बच्चे की देखभाल करनी होती है। वो घर का काम तो किसी तरह कर लेती हैं, लेकिन बाजार से सामान लाने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी मुलाजमा के लिए कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बनी। काशिफ छुट्टी पर फारिग है। अगर हो सके तो उसे माया के पास भेज दें। जैसे ही मुलाजमा का इंतज़ाम होगा वो वापस आ जाए। गाय, मुझे यकीन है कि काशिफ माया और बच्चे का ख्याल रखेगा। मेरी उम्मी ने कहा, अब बेफिक्र हो जाओ, मैं कल ही काशिफ को माया के पास भेज दूंगी। रात को उम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे खालों का फ़ोन आया था और वो बहुत परेशान थे। उम्मी ने मुझे सारी बात बताई और कहा कि कल ही खाला के पास चला जा। जब मैंने ये सुना तो मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं बहुत दिनों से खाला से मिलना चाहता था, लेकिन यूनिवर्सिटी की मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं निकाल सका और खाला की भी नई नई शादी हुई थी। मैंने अम्मी से कहा, आप मेरा सामान पैक कर दें, मैं आज ही चला जाऊंगा। शाम को मैंने अपना सारा सामान बांधा और स्टेशन चला गया। मैंने ट्रेन पकड़ी और सीधा खाला के पास चला गया। उम्मी ने खाला को बता दिया था कि काशिफ आ रहा है, इसलिए खाला ने मेरा मनपसंद खाना बना लिया था। मैंने घंटी बजाई तो जब मेरी खाला ने दरवाज़ा खोला तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। खाला ने काले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो क़ियामत लग रही थी। वो पहले ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी के बाद तो उनके हिस्से में मज़ीद इजाफा हो। जैसा हसीन चेहरा हमारे पूरे खानदान में किसी का नहीं था। उनके जिस्म की हर चीज़ कमाल थी। मैं तो खाला को देखता ही रह गया। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काशिफ, कहाँ गम हो गए? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ। आप तो बहुत प्यारी हो गई हैं। मैंने खाला से कहा, मुझे गले नहीं मिलेंगी। ये कहना था कि खाला ने मुझे गले लगा लिया और कहा, तुम अब भी नहीं बदले, बड़े शरारती हो। मैं इंदर गया। खाला का बेटा सो रहा था तो मैंने उसे गोद में उठा लिया और कहा, ये तो बिल्कुल आप पर गया है। खाला ने कहा, चलो बातें भी करते रहोगे या खाना भी खाओगे। फिर मैंने खाना खाया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया। खाला मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगी, काशिफ, तुम भी समझदार हो गए हो। तुम्हारी खाला ने तुम्हें काम के लिए यहाँ बुला लिया है। मैंने कहा, खाला, ऐसी कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी करना। वो गंगनाने लगी, उसी लिए तुम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। दोपहर को मैं और खाला फिल्म देख रहे थे कि छोटो रोने लगा। खाला ने कहा, उसे भूख लगी होगी। मैंने छोटो को खाला को थमा दिया। खाला ने उसे अपना दूध पिलाया। मैंने ऐसा हसीन मंजर जिंदगी में कभी नहीं देखा था। खाला ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हारी नज़रें कहाँ हैं? मैंने कहा, खाला कुछ नहीं। खाला ने कहा, मैं सब समझती हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। अगले दिन खाला ने मुझसे कहा, काशिफ, मुझे बाजार ले चलो। मैंने बाइक निकाली और खाला को बाजार ले गया।
खाला ने छोटों को सलाया हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें जल्दी वापसी की फिक्र थी। वापसी पर खाला ने मुझसे कहा, थोड़ी जल्दी चलाओ। मैंने ऐसा ही किया तो अचानक खाला का हाथ मेरे ऊपर आ गया। मैं जज्बात में आ गया। खाला को भी एहसास हो गया। उन्होंने अपना हाथ हटा लिया और कहने लगी, अरे काशिफ, माफ करना, गलती से हो गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। हम घर पहुंच गए। छोटू अभी सो रहा था। खाला ने मुझसे कहा, काशिफ, छोटू का ख्याल रखना, मैं नहा लूं? मैंने कहा, ठीक है। खाला नहाने चली गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। मैंने जब्त करने की कोशिश की, लेकिन न कर सका। मैं बाथरूम के पास गया और चपके से रोशनदान से देखने लगा। मैं देखकर पागल सा हो गया। अचानक खाला की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं जल्दी से बाहर आया। खाला ने कपड़े बदले और मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो कहने लगी, ये क्या हरकत थी? मैंने कहा, खाला, आपको पता है मैं आपका दीवाना हूँ, आप सब कुछ जानती हैं। खाला ने कहा, काश वो सब कुछ भूल जाओ, अब मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। वो कमरे से बाहर चली गई। शाम को खाला ने मुझे खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैं नहीं गया। रात को खाला ने मुझे बुलाया और कहने लगी, काशिफ, चलो अब गुस्सा छोड़ दो। मेरी खाला ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और कहा कि आज रात मेरे कमरे में ही सो जाना। खाला ने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उनका हसन उसमें चमक रहा था। मैंने कहा, आप इस ड्रेस में तो क़यामत लग रही हैं। खाला ने कहा, तुम बाज नहीं आओगे। रात को खाला ने कहा, काशिफ, तेजी से मेरे सिर पर मालिश कर, दो सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने मालिश करते करते अपने हाथ खाला के कंधों पर ले गए। खाला ने एक बार रोका, लेकिन मैं नहीं रखा। खाला ने कहा, मैं सब समझती हूँ काशिफ, तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा, खाला, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ मालिश कर रहा हूँ। खाला ने कहा, मुझे पता है तुम कौन सी मालिश कर रहे हो। खैर, इस बार खाला ने मुझे मना नहीं किया। मैंने भी इशारा समझ लिया और अपने मकसद की तरफ बढ़ता रहा। कुछ दिन उसी तरह गुजर गए। एक शाम में और खाला छत पर बैठे हुए थे। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। बारिश होने के